1 अगस्त साल 1982 में बीड जिले के मातोरे गांव में योद्धा का जन्म होता है। आगे चलकर उनके द्वारा 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की जाती है। कुछ दिनों के बाद वो जालना जिले के अंबड़ इस तालुके में एक छोटे से होटल में उनके द्वारा काम किया जाता है। लगभग कुछ समय के बाद उनके द्वारा राजनीति में प्रवेश किया जाता है और उनकी बढ़ती हुई पब्लिसिटी को देखकर कांग्रेस के द्वारा उनको युवा जिलाध्यक्ष इस पद से सम्मानित किया जाता है। लेकिन साल 2003 में जेम्स लेंस प्रकरण की वजह से उनके द्वारा इस पद का इस्तीफा दिया जाता है। साल 2011 में अपने मराठा समुदाय के हक के लिए शुभा संगठन की स्थापना की जाती है और उसी के बाद 29 अगस्त 2023 में अंतरवाली सराठी इस गांव में आमरण अनशन की शुरुआत की जाती है और 1 सितंबर 2023 में पूरे हिंदुस्तान में उस शख्स का नाम मशहूर हो जाता है और उस मशहूर संघर्ष योद्धा का नाम है द मनोज राव साहेब जरांगे पाटिल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन राज कुंडल। स्वागत है आपका द पीआर शो पे। आज हम बात करेंगे द मराठा आरक्षण के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, ना तो किसी को खुश करना है ना किसी को नाराज। जो भी बात करूंगा वो तथ्य के आधार पे बात करूंगा और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको रिजर्वेशन इस टॉपिक को समझना है तो प्लीज अपना माइंडसेट न्यूट्रल रखिए। अगर आपका माइंडसेट न्यूट्रल नहीं है तो आप रिजर्वेशन इस टॉपिक को कभी समझ नहीं पाओगे। दोस्तों, हिंदुस्तान की आजादी से ही रिजर्वेशन टॉपिक कंट्रोवर्शियल बना है। दोस्तों, आइए जानते हैं इसे विस्तार में, आखिर इसे कंट्रोवर्शियल क्यों कहा जाता है। सबसे पहले, जब भी रिजर्वेशन की बात होती है तो कायदे की बात नहीं होती है। मनोविज्ञान के अनुसार 3 शब्द है। सबसे पहला शब्द है कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस में ये है कि जो मेरा समुदाय मानता है वो मैं भी मानता हूँ। फॉर एग्जाम्पल की ओर, अगर कोई XYZ रिलीजन बुरा है तो मेरा मानना बुरा ही है। सेकंड नंबर, सेलेक्टिव अवॉइडेंस। सेलेक्टिव अवॉइडेंस में ये है कि स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम पैदा करना। और थर्ड वन, बायस्ड एसिमिलेशन। बायस्ड एसिमिलेशन में यही है कि यदि कोई तर्कों के साथ बोल रहा है तो लोग मान के चलते हैं कि वो व्यक्ति भी झूठ बोल रहा है। दोस्तों, अगर ऐसी हमारी विचारधारा होगी तो रिजर्वेशन इस टॉपिक को समझना बेहद ही मुश्किल काम है। दोस्तों, इस रिजर्वेशन के मुद्दे को कैसे समझ सकते हैं, आइए दोस्तों इससे विस्तार में चर्चा करेंगे। सबसे पहले, महान चिंतक जॉन रॉल्स कहते हैं कि अगर कोई विषय को समझना है आपको तो क्या फायदा और क्या नुकसान कुछ देर के लिए आपको भूलना होगा। दोस्तों, अगर किसी चीज को समझना होगा तो आपको ऑब्जेक्टिविटी लानी पड़ती है और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रलिटी। जब मैं किसी विषय पर चर्चा करूंगा, मेरा धर्म क्या कहता है, मेरी फैमिली क्या कहते हैं, मेरा समाज क्या कहता है, इस वैल्यू को आपको दूर रखना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं हम रिजर्वेशन की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, जिसका मतलब होता है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन लाना या तो सकारात्मक भेदभाव लाना, जिसका उद्देश्य ये भी है कि समाज में समानता लाना होता है। आपको एक एग्जांपल लेकर बताऊं दोस्तों, मान लेते हैं कि आपके घर में 2 बच्चे हैं। एक बच्चा शारीरिक रूप से बहुत ही स्ट्रांग है और दूसरा बच्चा बहुत ही कमजोर है और आपके पास 2 दूध के गिलास है। सोचिए दोस्तों, आप वो 2 गिलास किसको दोगे? डेफिनेटली आप उस कमजोर बच्चों को ही देने वाले हो दोस्तों, क्योंकि वो जब तक वो कमजोर बच्चा स्ट्रांग ना बने तब तक आप उसको दूध पिलाते रहेंगे। दोस्तों, यही रिजर्वेशन कहता है। अब बात करेंगे मराठा आरक्षण के बारे में बात करेंगे और उनके मांगे क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में बात करेंगे। दोस्तों, जाते हैं हम 29 अगस्त 2023 में, जहां पर आदरणीय मनोज जरांगे पाटिल दादा के द्वारा अंतरवाली सराठी इस गांव में फर्स्ट टाइम आमरण अनशन की शुरुआत की गई थी। उसके बाद मराठा समुदाय की यह मांग थी कि उन्हें ओबीसी में से उनको रिजर्वेशन दिया जाए, लेकिन सरकार का मानना यह था कि आप कुनबी प्रमाण पत्र लाएगा, आपको जरूर आरक्षण दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि कुनबी का मतलब क्या होता है, कुनबी समाज का मतलब क्या होता है। अकॉर्डिंग टू एंथ्रोपोलॉजी ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कुन का मतलब होता है लोग और बी का मतलब होता है बीज। जो ऐसा एक बीज से कई सारे बीज का निर्माण करे उसे बोलते हैं कुनबी। कुनबी का मतलब ये भी होता है कि जो ऐसा समाज जो खेती करने वाला हो, और कुनबी और मराठा ये दोनों भी समाज एक ही है, ऐसा कहा जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ आर्टिकल्स की बात करते हैं जो मराठा आरक्षण के संबंधित है। सबसे पहले बात करेंगे हम आर्टिकल नंबर 34 टू ए क्लॉज 3 की बात करेंगे, जहां पर राज्य मराठा समुदाय को सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गों के लिए सूची तैयार कर सकता है, यानी कि SC/BC के लिए सूची तैयार कर सकता है। आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 4 में कहता है कि राज्य सामाजिक और आर्थिक पिछड़े वर्ग के लिए और SC/ST के उन्नति के लिए प्रावधान करने का अधिकार देता है। और आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 4 में कहा गया है कि किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में पदोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए राज्य प्रावधान कर सकती है। दोस्तों, इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़िएगा, आपको भी समझ में आएगा आरक्षण होता क्या है। बात करते हैं मराठा आरक्षण के इतिहास के बारे में बात करते हैं। मराठा आरक्षण की मांग 32 साल पहले से ही हो रही है। दोस्तों, 22 मार्च 1982 में सबसे पहले माथाड़ी लेबर यूनियन के नेता अन्ना साहेब पाटिल के द्वारा मुंबई में किया गया था। लेकिन दुखद बात तो ये है कि आरक्षण मंजूर करने से पहले ही वो दुनिया को अलविदा कहते हैं। दोस्तों, साल 2014 में नारायण रानी वाली समिति के नेतृत्व में 16% आरक्षण की सिफारिश की गई थी। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा उसे खारिज किया जाता है। उसके बाद साल 2018 में गायकवाड़ आयोग के निष्कर्ष के आधार पर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग को 16% आरक्षण दिया गया था।
जहां पर मुंबई हाईकोर्ट ने इसे घटाकर 12% शिक्षा में और 13% नौकरी में कर दिया गया। अब फोकस करेंगे महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन के ऊपर, यानी महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग के निष्कर्ष के ऊपर। इसके निष्कर्ष कहते हैं कि 355 तालुका है जहां पर 50% आबादी मराठा समुदाय की है। इनके नवंबर 2015 के रिपोर्ट के अनुसार मराठा समुदाय सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, ऐसा कहा गया था। 2013 से लेकर 2018 इस बीच के आंकड़ों पे अगर नजर डालेंगे तो लगभग 14% निरक्षर है और 70% आज भी कच्चे घरों में रहते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे हम आखिर मराठा आरक्षण क्यों रद्द हुआ था। आइए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमें जाना होगा 1991 में, जहां पर मंडल कमीशन के द्वारा 27% ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की सिफारिश की गई थी। बाद में उसे पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा इम्प्लीमेंट भी किया गया था, और जैसे ही इम्प्लीमेंटेशन हुआ उसके बाद 1992 में एक पिटिशनर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया जाता है। उनका नाम है एडवोकेट इंदिरा साहनी। उनका कहना था कि कास्ट विद इन कास्ट रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है, रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर रिजर्वेशन 50% से ज्यादा होगा तो इसे इनइक्वालिटी माना जाएगा। उनका ये भी कहना था कि आर्टिकल नंबर 15 और 16 में डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने जितनी ही बात की है वो तर्कों के आधार पे ही किया है, ना तो किसी को खुश करना था ना किसी को नाराज करना था। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। अगले वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश में होने वाले हिंदुओं पर अत्याचार की बात करेंगे। इसी के साथ इसी वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा।